सूरजपुर नाम का ये रेलवे स्टेशन सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है कि कभी किसी की रोने की आवाज या कभी किसी की ट्रेन की सीटी बजाने की आवाज। या हालांकि यहाँ पर कभी ट्रेन भी नहीं रुकती है, फिर भी रमेश नाम का एक पत्रकार इस सच को उजागर करने के लिए आया था। उसे लगता था कि लोग अफवाहें बनाते हैं। हालांकि सालों पहले स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कई दशकों पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। तभी से यह स्टेशन भूतिया माना जाता। स्टेशन पर कम से कम लोग या ना के बराबर लोग हैं। रात में यहाँ जाने की कभी कोई कोशिश तक नहीं। रमेश, जो कि एक पत्रकार था, उसने सोचा कि अखबार के लिए यह बहुत बड़ी न्यूज़ होगी जिससे उसे बहुत तारीफें भी मिलेंगी। उसने रात में स्टेशन पर जाने का सोचा। वह स्टेशन पर अकेला खड़ा था। उसके पास एक टॉर्च और एक कैमरा था। दो तरफ सन्नाटा था, बस साय साय की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि दूर से एक ट्रेन सीटी मारती हुई आ रही थी। रमेश चौंका। वह सोचने लगा कि यहाँ पर तो कोई ट्रेन ही नहीं आती। तो फिर वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। स्टेशन की आखिरी कोने में एक पुराना वेटिंग रूम था। वह एक बेंच पर एक औरत बैठी। उसका चेहरा पीला पड़ा था जिससे वो जिंदा ना हो। रमेश ने डरते डरते पूछा, आंटी, आप कौन हैं? क्या कर रही हैं? उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थी जैसे काले गड्ढे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरी ट्रेन चाहिए। वो कब आएंगी? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में गूंज रही हो। रमेश घबरा गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था लेकिन मानो उसके पैर जमीन पर चिपक गए हों। कोहरे में से और भी लोग दिख रहे थे जिनकी आंखें धुंधली धुंधली और कपड़े फटे हुए। वो रमेश की तरफ देख रहे थे और आ रहे थे और दबदबा रहे थे, हमारी ट्रेन, हमारी ट्रेन। अचानक वह एक सीटी बजी। रमेश ने देखा कि कोहरे में से एक पुरानी जंग लगी ट्रेन आ रही थी। लेकिन उस ट्रेन को ना इंजन में कोई था, ना उस ट्रेन के पहिए थे। वो ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई और दरवाजे खुल गए। अंदर से ठंडी आवाज आ रही थी और रमेश को ऐसा लग रहा था कि वो उसे खींच रहा है, जैसे उसे ट्रेन के अंदर कोई खींच रहा हो। रमेश चिल्लाया, नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से भागा। स्टेशन से बाहर सड़क तक पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन खाली पड़ा था। ना कोहरा, ना ट्रेन, ना वो औरत। लेकिन उसका कैमरा गायब था। रमेश को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े संकट से बचा। अगले दिन रमेश अपने दोस्तों को यह बात बताई। तब कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने अपने फोन निकाला और देखने लगा कि उसके पास कुछ तस्वीरें हो। उसने एक तस्वीर देखी जिसमें वो स्टेशन पर खड़ा था और उसके पीछे एक औरत हल्का मुस्कुरा रही थी और उसकी तरफ देख रही थी।